तो जो हमारे पास है उसको अदला बदला करें, पर हमारा हो क्या रहा है, हमारी व्यवस्था क्या हो रही है कि 160 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर बिक गया। जिनके पास टमाटर थे वो तो माला माल हो गए, पर जिनके पास खाने का था टमाटर वो कंगाल हो गए। बड़ी समस्या। आपत्ति पड़ने पर ऐसा अगर होगा तो फिर देश में फिर हलचल होगी, फिर कभी गरीबी दूर नहीं होगी। चाहे कैसा भी संकट हो, पर किसी भी चीज का रेट कम ज्यादा ना हो, संतुलित बना रहे, तो फिर ये व्यवस्था अच्छी है। ऐसे ही हमारे समाज और आध्यात्म की व्यवस्था है। जैसे विपत्ति आने पे टमाटर महंगा हो गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, टमाटर इतना महंगा हो गया, आलू भी खूब महंगा हो गया, और भी कई चीजें बहुत महंगी हो गई, मान लो। ऐसी आध्यात्म का है, भजन ध्यान का है। अगर किसी संकट के आने पर, किसी अव्यवस्था के बिगड़ जाने पर, किसी सिस्टम को टूट जाने पर, जब हम व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं, जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, उस स्थिति में अगर हमारा ध्यान छूट जाए, भजन छूट जाए, दान छूट जाए, सेवा छूट जाए, तो ये परिस्थिति कौन सी है? ये परिस्थिति वही है टमाटर वाली। किसी भी परिस्थिति में हम नॉर्मल ही बने रहें, ये है आध्यात्म का विकास, ये है मानसिकता का विकास, ये है आत्मिक बल का विकास। अगर आत्मा में पावर है, मानसिक पावर है, तो हर परिस्थिति में हम अपने आप को समानता के साथ में उसी रेट में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, भोग सकते हैं। यही अच्छा है। समय आएंगे जाएंगे, अर्थ ना बदले। अगर अर्थ नहीं बदले, अर्थ व्यवस्थित हुए, तो अर्थ से अनर्थ नहीं होता, अर्थ से परमार्थ होता है। इसीलिए वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो अर्थ हैं, उनसे हमारा जीवन परमार्थ की ओर जाता है। भागवत का अर्थ सही हो जाए तो जीवन परमार्थ की ओर जाता है। भागवत में भी कई जगह अनर्थ जैसे अर्थ है महाराज, अगर वो अर्थ हमने सुने तो फिर हम अनर्थ में ही चले जाएंगे। आधा सनातन, आधा हिंदू कथा सुन के ही अनर्थ में चला जा रहा है, क्योंकि अर्थ ठीक नहीं हो पाया, कथा का व्याख्यान ठीक नहीं हुआ, तो मरीज को जो दवा मिली उस दवा के साइड इफेक्ट हो गए, सारी दवा उल्टी पड़ गई। और दवा तो सीधा काम करना चाहिए, उल्टा कैसे पड़ा? डॉक्टर के समझ में ठीक नहीं आया, बताते कहते देते। ऐसे ही व्याख्या करने वाला विद्वान भागवत की कथा की व्याख्या किस तरह कर रहा है, उससे श्रोता का उद्धार, पतन निश्चित होता है। जरूरी नहीं है कि सत्संग से तुम्हारा पतन नहीं होगा, खाली उत्थान होगा। सत्संग से पतन भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, रात्रि में प्रवचन चल रहा था महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने कहा कि रात हो रही है, समय बीत रहा है, समय का ध्यान रखो, नहीं तो जीवन सफल नहीं होगा। सत्संग में कोई जेब कतरा बैठा हुआ था, चोट्टा। उसने सुना महात्मा की बात को। उसने कहा, भाई सही कह रहे हो बापू रे, 11 बज गए, मुझे तो फरे में डकैती डालनी है, मेरा तो टाइम निकला जा रहा है, और ये पहली नींद आएगी तो सब। महात्मा सही बता रहे हैं, समय का ध्यान रखो, समय बीत रहा है, समय गया तो जीवन सफल नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा कुछ और उसने अर्थ निकाला कुछ। सत्संग से उठ के गया, घोड़ों पे सवार हो गया, सब साथी ले लिए और डांका डालने लगा। एक वैश्या बैठी थी, उसने भी उसी का अर्थ किया, समय बीत रहा है, समय का ध्यान रखो। उसने कहा, मैं तो पैसे लेके बैठी फलाने साहूकार से, मुझे तो उसकी हवेली पे जाना है, अगर मैं नहीं गई तो वो तो मुझे फांसी पे चढ़ा देगा, 12 बजने वाले, मैं 12 बजे का ही टाइम दिया था। वो उस काम के लिए चल पड़ी। ये अर्थ के अनर्थ है। आदमी अपनी जिंदगी जैसी जीता है वैसे ही वो अर्थ निकालता है, कथा के, प्रवचन के, हंसी के, मजाक के।
अच्छा, कथा में कई बार बार ये कहा जाता है विषयों से बचो, विषयों से। तो लोग विषयों का नाम सुनकर ही अर्थ अलग ही ले जाते हैं, अलग दिमाग में अर्थ घूमता है उनका। वो विषय माने खाली अय्यासी को विषय मानते हैं बस। एक